ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो। जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं, उसे याद करते हो, और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज का प्रश्न, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। कौन सी आदत है? ये आदत पड़ी हुई है इसकी आधा कल्प की। आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। ये जो मैं पना है ना, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा, बार बार देवान आता है, बार बार दे अभिमान आता है। इसकी आदत है। अपने को आत्मा नहीं समझकर बार बार देह की तरफ जाना, इसकी आदत है। और वो कोई एक दो जन्म की नहीं है, आधा कल्प की है। फिर हम अपने आप को कई बार इसी में भी मुंझा देते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। पहले तो मानना पड़े कि आधा कल्प से ये आदत है, तब तो उस पर जीत पाएंगे। कोई बीमारी होती है तो पहले स्वीकार करनी पड़ती है, हाँ ये मुझे बीमारी है, तब तो उसका इलाज होता है। इसी तरह से कोई बुरी आदत भी होती है तो माननी पड़ती है कि मुझ में ये बुरी आदत है, तो उसको निकालने का फिर उपचार होता है। अगर हम मानेंगे ही नहीं कि मुझ में ये आदत है, तो उससे निकलेंगे कैसे? आप कोई जो शराब पीते हैं उनसे कहो कि शराब बुरी चीज है, नहीं अच्छी चीज है, आप उनसे छुड़वा के दिखा दो। जो ये मानता ही नहीं कि ये बुरी चीज है, ये गलत है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, आप उस आत्मा से वो आदत छुड़वा के दिखाओ, नहीं छूटेगी। पहले उससे ये मानना पड़ेगा कि ये अच्छी नहीं है, इससे नुकसान है, मेरा, मेरे परिवार का, पूरे समाज का नुकसान है, तो वो उस चीज को छोड़े। तो इसी तरह से आत्मा को ये मानना पड़ेगा कि देह अभिमान मेरा नुकसान करता है, तो आत्मा उसको छोड़े। हमें पता नहीं था कि ये कोई देह अभिमान किस तरह का होता है। वो तो जब विदेही बाप आया तो उसने हमें दिखाया कि देह अभिमान क्या होता है, जो हमें आधा कल्प से लगा, जिसके कारण हम रावण के चंगुल में चले गए। उसी देहभान की वजह से हम परमात्मा को सही तरह से नहीं पहचान पाते हैं। और अगर देह अभिमान निकल जाता है तो एक सेकंड में उसकी पहचान हो जाती है, और वो खुद ही देते हैं। इसमें हमें कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देह अभिमान को किनारे करना पड़ेगा। अपनी मैं अब ये कोई बार बार मैं, ये ब्राह्मणों में भी आदत होती है ना, नहीं हम मैं नहीं बोलते, हम बाबा बाबा करते हैं। पर ये कौन सी मैं है? ये बुद्धि के
अभिमान की में आ जाती है हम ब्राह्मणों के बीच में। हम देह अभिमान से फिर बुद्धि के अभिमान में, वो भी देह अभिमान का ही पार्ट है। नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा नहीं, मैं वैसा, अपने को ही राइट सिद्ध करते रहना, ये भी देह अभिमान की निशानी है। श्रीमत पर स्वयं को परख के देखो तो पता पड़ेगा कहाँ देह अभिमान, कहाँ देही अभिमानी अवस्था। तो ये आधा कल्प की हमें क्या लगी है आदत, आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। अंदर से मानो कि ये अच्छी आदत नहीं है, मुझ में जो लगी हुई है ना ये अच्छी नहीं है, तो इसका त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड है उसे याद करो, कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। देखो देह अभिमान निकला तो गुण आते जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको एक एक गुण पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझ में ये गुण आए, मुझ में ये गुण आए। आत्मा जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती है, जो वो है सब समझने लगती है, तो उसमें गुण स्वतः आते जाते हैं। आत्मा जब देह भान में आ जाती है तो गुण निकल जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं। हर बात में हर बात को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, कारण देह अभिमान। स्वर्ग में सब एक साथ रहते हैं, जैसे ही नरक की तरफ उतरते हैं तो धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती है, गुण कम होते जाते हैं। और आज आपको पता ही है ना दुनिया क्या हाल है, एक घर में भी सब एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा परिवार तो छोड़ो, 4 लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। कारण क्या बना है? देह अभिमान, देह का भान, मैं, बुद्धि का अभिमान। इसके कारण ही सब फ्रैक्शंस हो जाते हैं, सब डिवाइड होते जा रहे हैं। कोई एक साथ नहीं है, क्योंकि गुण निकल गए, अवगुण आ गए। अब बाबा वही देह अभिमान खत्म करने की राय देते हैं, इसे निकालो, देखो कैसे गुण आते हैं। मैं खत्म करो, बुद्धि का अभिमान खत्म करो, फिर बाबा का कहा हुआ समझ भी आएगा, वरना समझ ही नहीं आएगा। सोचो जो भगवान जो कहे वो समझ भी ना आए तो ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये भाग्य है कि भगवान ने जो कहा वो समझ आए, या तब तो कोई करेक्शन कर पाएंगे ना। समझ ही ना आए तो क्या करेंगे? समझा? तो ये आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत पड़ गई है, यही से निकालना होगा। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवड है उसे याद करो, और कोई भी देहधारी की याद ना रहे तब सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। खुशी नहीं रहती है तो कारण होगा ना कोई। खुशी जाने का कारण है, खुशी आने का कारण है, तो देखना है मेरे जाने वाला कारण है या आने वाला कारण है। कारण तो दोनों ही है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, सिर्फ ये कहने मात्र नहीं है ना, अंदर से फील भी तो होना चाहिए कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, कुछ नहीं चाहिए। हम कहते तो बहुत अच्छे, बाबा मिला, सब कुछ मिला, और थोड़ी देर में ये भी तो चाहिए होता है ना, वो भी तो चाहिए होता है ना। तो जब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर बाबा कहाँ है?
विचार करने की जरूरत, क्यों मेरी खुशी चली जाती है, क्यों मेरा पारा खुशी का वैसा नहीं चढ़ता, क्यों वो गुण नहीं आ रहे हैं। तो ये जो देह अभिमान है ना, ये आने नहीं देता, इसको निकालो। बुरी आदत है ना ये देह अभिमान की, आप में तो नहीं होगा, है। अगर ना हो तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, कभी ऊपर नीचे क्यों होता रहता है। तो ब्राह्मणों में क्या होता है, बुद्धि का अभिमान आ जाता है। बाबा जो समझाएंगे उससे विपरीत ही समझेंगे, तो हो गया ना बुद्धि का अभिमान। बाबा कहे देह अभिमान छोड़ो, ये अच्छी आदत नहीं है। नहीं, हमें कहाँ है देह अभिमान, हमको कोई देह अभिमान नहीं, हम तो खुद को कुछ समझते ही नहीं। देह अभिमान की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कोई सिर्फ ये अपने आप को वो ऐसा समझने से थोड़ा देह अभिमान आ जाता है। अगर ऐसा होता तो अभी तक तो सब जो फकीर लोग हैं तो वो तो देही अभिमानी होते, नहीं, वो तो सारे के सारे देही अभिमानी होते। कि सिर्फ धन ना होने से देही अभिमानी अवस्था हो जाती तो फिर तो सारे जितने भी गली मोहल्ले में दिखाई देते सारे देही अभिमानी होते। तो धन से देह अभिमान नहीं आता, पता नहीं किस बात से आ जाए, समझने की जरूरत है। समझा? ये बहुत गुह्य बात है, ऐसे ही नहीं बाबा सबको समझाता, छोटों को बड़ों को सबको बाबा क्या कहता है, ये आत्मा पर लगा ग्रहण है देह अभिमान का, इसको निकालो। ओके, आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ, नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ, उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। अब लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है। अब लौकिक माँ बाप हैं, फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है, परंतु ये नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा मिलना है। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। अब लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, अब यह तो बहुत याद पड़ जाता है। अब इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसीलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। अब इन आंखों से देखते हैं, बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता। अब ये बाप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। अब इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बचे है ही है, बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। ऐसे समझते हम तो बच्चे हैं
पर बाप को याद नहीं करते। अब कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का माना शिव बाबा का चित्र तो है ही नहीं। इसीलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ, त्रेता वाले राम की तरफ बुद्धि योग चला जाता है। अब सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी। अब उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, तो ये बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार है, राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। बल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाते हैं। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने लिए पुनर्जन्म लेते हैं। अब ये ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी होगी। अब कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है, और बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं, और बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। तो इस समय तो सभी दुखी है। ये ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में राज्य कौन करेंगे, कौन करते हैं सुख में राज्य? लक्ष्मी नारायण, फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है? जानते हो कितने वर्ष? किसका? और राम सीता का। और कृष्ण समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। अब भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब जिसको हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। तो पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए। अब ये याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वर्षा ले रहे श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। अब पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वे आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। और सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है, ऐसे नहीं कहेंगे। वह सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ाती आत्मा है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। अब आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूं। अब नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। अब यहां तो है वंडरफुल बात, निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, कहते हो, और बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा, और शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं। और परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य है, और वह है ही निराकार शिव। और तुम्हारी आत्मा अब नॉलेज ले रही है, नॉलेजफुल बन रही है। तो बाप कहते हैं मैं हूं निराकार, मैं निराकार हूं।
मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूं इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बनो। अब यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे ही ना सके। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को बदल, नई दुनिया मैं ही बनाता हूं। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है? शिव बाबा में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूं। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके, तो बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो सब गुण होने चाहिए। फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है और बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है, हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं और बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो। फिर मैं आकर पावन बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। ठीक है? ओके? एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। सुना? बाबा को भूलेंगे और कोई की याद में रहेंगे तो क्या होगा? डिफेक्टेड हो जाएंगे। और शिव बाबा है मोस्ट बिलवड, सबसे प्यारा बाप है। प्यारा बाप है ना सबसे। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है, तुम्हारा गाया हुआ है ना नाम, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम बाला है। क्या नाम है? शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो, क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने लिए। अब बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल बात बताई। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं तुमको देता। बाबा बीज रूप है, बाबा के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा आप समान बना रहे। वंडरफुल बात है। तो बच्चे जानते हैं बाबा हमको अपने जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनाता है। बनना है ना हमें। तो देह का अहंकार टूट जाना चाहिए, देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए कि मुझे ये आदत नहीं अपनानी है, त्याग करना चाहिए। जो अंदर से निश्चय कर लेता है ना, मुझे देह अहंकार नहीं चाहिए, मुझे नहीं आना देह अभिमान में, त्याग करना है इसका, तो उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहां से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना।
वर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश होना है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं, वहां सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम, और ये है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। तुमको जो अशांत किया है ना, वो किया है रावण ने, और तुमको जो शांति देने वाला है वो है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए, कैसी शांति चाहिए? अब यह तो है दुख धाम, क्या तुमको सुख धाम चलना है? और बाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। और अशांत करने वाला है रावण, माया, जो यहां हाजिर है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता ही नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सत्युग में आना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं सब सत्युग में जीवन मुक्ति में चलेंगे, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में। जो भी आत्माएं परम धाम से पहले पहले आएंगी, माना जन्म के लिए उतरेंगी, तो वो पहले जीवन मुक्ति में आएंगी। तो माया की परछाया नहीं लगती है, कि ऐसे नहीं कि फट से उन्हें माया की परछाया लगती है। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। ये लॉ है कि जो भी आत्मा परम धाम से आएगी पहले वो जीवन मुक्ति देखेगी। क्या समझे? कि भले कलयुग होगा पर वो आत्मा परम धाम से उतर रही है तो उसे पहले सुख देखना है। ये लॉ है। इसीलिए नई नई कोई आत्माएं आती है ना, उनका प्रभाव होता है कुछ ऐसा, तो सब उनके पिछाड़ी हो लेते हैं, शायद भगवान ही आ गए। तो इसीलिए बाबा स्पष्ट बता देते हैं। पीछे भी बाबा ने कहा था कि कई बार ऐसी आत्माओं को कोई प्रभाव निकलता है तो सब उनके पिछाड़ी ये चमत्कार दिखाते हैं। तो जो चमत्कार या जादू ऐसा कुछ दिखाते हैं तो उनके पिछाड़ी हो जाते हैं। और बाबा ये सब नहीं दिखाते हैं। बाबा एक जादू जरूर दिखाते हैं, वो है तुम्हारे परिवर्तन का। जो तुम्हारा परिवर्तन होता है, जो आत्मा का परिवर्तन होता है, जो देह अभिमान आत्मा छोड़ती है, उससे जो परिवर्तन होता है। तो माया के होते भी अगर कोई ऊपर से परम धाम से आएगा, पहले पहले उतर रहा होगा, माना ये नहीं कि उसका जन्म हो गया, तो जो भी पहला जन्म लेगा, पहला माना सत्युग में नहीं, जो भी परम धाम से जिस समय भी उतरेगा और माया होगी यहाँ पर, तो भी उस आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र रहना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं आने से ही दुख पाते हैं। देखो ये सारे नियम आपको स्पष्ट बता दिए जाते हैं कि जो भी आत्मा परम धाम से उतरती है वो पहले पहले सुख ही पाएगी। ऐसे नहीं कि आई और फट से उसे दुख होने लग गया, नहीं। तो ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा की ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। और मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है। तो भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। अब वे तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए, निमंत्रण देते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। अभी तो शॉर्ट्स चल रहे हैं, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। बाबा ने शॉर्ट बोला था, देखो अभी शॉर्ट्स चल रहे हैं, माना सब कुछ शॉर्ट है ना। पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव, बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए बहनों भाइयों, सत्युग की राजाई किस जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवनार लड़ाई के पहले। तो इस लड़ाई से ईश्वर के द्वार खुलते हैं। ये कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो इस लड़ाई से भारत सुखधाम बनेगा?
वह कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे, और तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ फिर से पाठ बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए, ठीक है। और तुम और रूहानी पंडे और वह है जिस्मानी देदारी पंडे, तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे कहाँ? तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो, तो निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्प्रेसिबल इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं। तो ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। तो हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, नहीं चुके? अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। तो पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो? तो क्यों नहीं लेते उनसे वर्षा? तो बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। अखबार में डालते फलाना स्वर्गवासी हुआ, ऐसे अखबार में आता है ना, ऐसे पूरा बनाया होता है श्रद्धांजलि, फलाना स्वर्गवासी हुआ। उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो? अब यह तो है नर्क, ये तो नर्क है, तो पुनर्जन्म भी फिर नर्क में ही लेंगे। अब वो आत्मा शरीर छोड़ के गई तो नर्क है ना इस समय चारों तरफ, तो वो कैसे स्वर्ग में चली जाएगी? तो अच्छा चलो वो स्वर्ग में चली गई, फिर उसको यहाँ क्यों बुलाते हो बार बार? तो अभी तो वो पुनर्जन्म नर्क में ही लेगी ना। अब स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। जब पूरा स्वर्ग होगा तो वहां पे शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो अभी नर्क है तो फिर नर्क में शरीर छोड़ते हैं तो फिर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अच्छा स्वर्ग है तो पुनर्जन्म स्वर्ग में। अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया, मानो वो नर्क से स्वर्ग गया, और वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, ठीक है ना। अब नर्क से स्वर्ग में चला गया वो, तो उनको तो फिर बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो? बताओ, आप ही कह रहे हो तो नर्क से स्वर्ग में चले गए। चलो अब तुम्हारी बात मानते हैं कि वो चले गए नर्क से स्वर्ग में, फिर उन्हें नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? क्योंकि उनका पुनर्जन्म तो नर्क में ही होगा ना। फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो? उनको नर्क का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी। अब उनको नर्क का भोजन खिलाओगे तो उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, वो तो यहीं रह जाएंगे, वो तो स्वर्ग में जा ही नहीं पाएंगे वापस। कैसे उड़ के वो जाएंगे? फिर उनकी बुद्धि तो ऐसी हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। अब स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं, तुम तो घास लेट का खाना खिलाएंगे, वो दूध घी का भोजन करेंगे और तुम यहाँ घास लेट का खाना खिलाएंगे। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है, क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। शुद्ध देसी घी में एकदम 56 प्रकार का भोग अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। और जगन्नाथ का भी मंदिर है, एक श्रीनाथ द्वारा है जहाँ पर शुद्ध देसी घी का भोग लगता है, एक जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। वैभव माना पकवान वगैरह, ऐसा नहीं, वहाँ सिर्फ चावल।
माना है दोनों जगह एक ही, ठीक है। वहां पर उनके लिए, अब जगन्नाथपुरी में तो वहां पे वो है, श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो वहां पर उन्हें चावल का भोग लगाते हैं। और श्रीनाथ द्वारे में कहते कंबाइंड स्वरूप है, तो वहां पर उनके लिए पूरा वैभव रखा है। माना एक से दूसरी जगह जाते ही सब बदल गया। सोचो, तो अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था, तो श्रीनाथ द्वारे में स्वर्ग के वैभव दिखाते हैं, और जगन्नाथपुरी में तो माना चावल चढ़ाते हैं, और वो भी उबला हुआ चावल, ऐसा नहीं उसमें घी नहीं डला होता, ऐसे ही डालते हैं, वो उसमें 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि उसमें घी डाल के वो चावल बनेगी। तो चावल तो ऐसे भी खाया जा सकता है बिना घी का, बताओ। तो हमें भी वैभव वाला चाहिए। तो स्वर्ग में तो सुख था, बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबर 1 होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, माना भगवान एक्यूरेट ही समझाता है, लेकिन धारणा नंबर 1 होती है। वंडर है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। सोचो, भगवान बनाए और सिखाए हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, पर जो हमारी सोच है ना, वो सोच हमें नौकर चाकर का पद दिला देती है। और ये जो सोच है उस पर ग्रहण है देह अभिमान का, जिसके कारण ऐसा होता है। इसीलिए बाबा भी कहते नौकर चाकर भी बनने हैं। 3rd क्लास टिकट भी तो कोई तो जरूर लेंगे ना। बाबा ने 1st क्लास टिकट रखी है, 2nd क्लास, 3rd क्लास सब रखी है, लेकिन अब 3rd क्लास टिकट भी तो कोई तो लेंगे ना। 1st क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, 2nd क्लास चंद्रवंशी राजधानी, और 3rd क्लास है प्रजा। प्रजा भी चाहिए, उनमें भी नंबरवार है, प्रजा में भी नंबरवार है। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह ले भी, ठीक। बाबा पैसे नहीं है, या पुरुषार्थ का पैसा चाहिए। वे पुरुषार्थ हर कोई कर सकता है, इसमें वो वाले धन की नहीं कि 1st क्लास टिकट, 2nd क्लास, 3rd क्लास। इसमें पुरुषार्थ का धन चाहिए जो सबके पास है। कोई कहीं अपना पुरुषार्थ लगा देता, कोई कहीं पे, तो उसको वैसी ही टिकट मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है। बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। आज का वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया,
सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। सेवा या कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अगर आपके पास शक्ति होगी तो दूसरों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, और उस प्रेरणा से वो अपने में भी शक्ति अनुभव करेंगे। जैसे कोई शक्तिशाली मनुष्य होता है तो उसके संपर्क में आने से महसूसता आती है ना कि मुझ में भी शक्ति है। उस कॉन्फिडेंस से वो दूसरों से व्यवहार करने लगते हैं, जबकि वो नहीं है, वो जो साथ में है वो शक्तिशाली है, लेकिन उसके साथ से ही अपने में शक्ति महसूस होने लगती है। तो ऐसे आप शक्ति स्तंभ बनो, जो आपके साथ रहने वाली कोई भी आत्मा, कोई भी संबंध संपर्क में आते अपने में भी शक्ति अनुभव करने लगे। तो ऐसा शक्ति स्तंभ खुद को बनाओ, खुद में इतनी शक्ति अनुभव करो जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति मिले। क्योंकि नया जीवन तो चाहिए ना हर एक को नई उमंग चाहिए, नया जीवन चाहिए, लेकिन वो होगा कब?